आइए आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका पहचान हम देख लेते हैं। पहचान तो ये होता है वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रहे हैं। इसका मतलब इस टेंस में ये होता है कि कोई टेंस पास्ट में शुरू होती है और वो वर्तमान में चल रही होगी। जो कोई टेंस पास्ट में शुरू होती है और वो वर्तमान में चल रही है। जैसे अब इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। जैसे अब रूल देखते हैं हम इसका। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम जो दिया रहेगा। अब इसको हम देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। तो सिंस का प्रयोग और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो देखते हैं। हैज बीन का प्रयोग ही सी इट प्लस सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। हैव बीन का प्रयोग आई यू बी दे तथा प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। अब सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे ये देखते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे
मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग, 2001, 1994, उसके बाद संडे, मंडे, ETC। इसके साथ में हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सन दिया हुआ है, वो क्लियर है कि 2001, 1994, 2025, और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्लियर है। और उसके बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इस सब के साथ में क्या करते हैं, हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं फार का प्रयोग। फार का प्रयोग, फार का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसको कहते हैं समय की अवधि, और इसको कहते हैं निश्चित समय। तो समय की अवधि क्या होता है, जैसे ये होगा 2 डेज, उसके बाद 3 आवर, थ्री आवर्स, उसके बाद अच्छा, इसमें और एक होता है, आप टाइम जो दिया रहता है, जैसे क्या होता है, इसमें होता है 5 बजे से 4 बजे से, तो वहां भी सिंस का प्रयोग करते हैं। अब ये हो गया। और वैसे बीस वर्ष, 20 ईयर्स। और ऐसे और देख लेते हैं, यहां 6 मंथ, ETC इत्यादि। इन सब के साथ में हम क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, तो यहां देखेंगे उदाहरण, वहां दोपहर से पत्र लिख रही है। देखिए, उसने दोपहर में शुरू किया, लेकिन वो प्रेजेंट में लिख रही है। इसका मतलब वह दोपहर से पत्र लिख रही है। अब इसमें हम देखेंगे, लिख रही है, तो इसका मतलब लगाएंगे सी। और हमने बताया हैज बीन का प्रयोग ही सी इट के साथ, तो सी हैज बीन क्या कर रही है, लिख रही है। तो यहां लगाएंगे राइट, WRITING, राइटिंग। कब से लिख रही है, तो दोपहर से। तो दोपहर से हमने देखा है, आपको बताया है कि ये क्या पीरियड ऑफ टाइम में आता है या पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो हमने बताया मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग, और जो भी संडे, मंडे, और ये जो सन दिए हुए हैं। तो यहां हम देखते हैं, हमारा दोपहर जो होता है वो आफ्टरनून होता है। तो यहां हो जाएगा राइटिंग सिंस आफ्टरनून।
आफ्टरनून। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मैं इस शहर में 2001 से रह रहा हूं। अब देखिए, मैं इस शहर में 2001 से रह रहा हूं, तो यहां देखते हैं आई यू बी दे के साथ में हम हैव बीन लगाते हैं, तो लगाएंगे आई हैव बीन। रहना का अंग्रेजी होता है लिव, तो लगाएंगे लिविंग, LIVING, लिविंग। कब से रह रहा हूं? 2001 से। कहाँ? इस शहर में। तो लिखेंगे लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, सिटी कब से? 2001 से। तो सिंस सिंस 2001, तो यहां लिखेंगे 2001। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।